ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ तो दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख में सैन्य वाहन पर चट्टान गिरने से 14 सिंध हॉर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया सर शहीद हो गए थे। उनके साथ उनके ड्राइवर नाइक दलजीत सिंह भी शहीद हो गए थे। वीरवार को सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले वीरवार को दोपहर तिरंगे में बलिदानियों के पार्थिव शरीर जो हैं वो लेह से एयरलिफ्ट कर पठानकोट एयरबेस लाए गए। आपको बता दें, कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे, लेकिन पठानकोट में उनका परिवार रहता है। सबसे बड़ी बात, कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया के पिता भी भारतीय सेना में कर्नल, उनके दादा भी और उनके परदादा भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। आपको बता दें, जो कर्नल मनकोटिया शहीद हुए हैं उनका एक छोटा सा बेटा है जिसे वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। वे बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर मां सुनीता मनकोटिया, पिता रिटायर्ड कर्नल आरपीएस मनकोटिया फूट फूट कर रो पड़े। वे उनकी पत्नी तारनी मनकोटिया के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्यारे देशवासियों, जब मैं कल कर्नल ललोत्रा साहब का फ्यूनरल अटेंड करने गया था, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह, जो कि सिंध हाउस में कार्यरत हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। और ये 11:30 बजे जब वो खबर आई है तो हम पूरा कंफर्मेशन में लगे हुए थे कि बच्चे के बारे में पूछें, क्योंकि वो लेह लद्दाख सेक्टर में था। और जब फिर अल्टीमेटली मुझे उनके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर्स का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह को इवैक्यूएट किया है एमएच लेह के अंदर, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बच्चे को रिवाइव करें। बट मैं यही बोलूँगा, ही सकम टू इंजरीज, और ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं यही बोलूँगा, लॉस उनकी यूनिट के लिए, इस देश के लिए और माँ बाप के लिए तो ये लॉस हमेशा रहेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे शहीद हुए हैं वहाँ पर लोग, उनकी आत्माओं को शांति देना और उनको अगले जन्म में फिर मनुष्य जून में देना, क्योंकि हम ऐसे इंसानों को देखना चाहते हैं बार बार, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत नेक और अच्छे काम किए हैं। शहीदों की भूमि जिला पठानकोट ने अपनी शहादतों की गौरवमयी परंपरा को कायम करते हुए कल लद्दाख सेक्टर में जो भारत चाइना बॉर्डर है वहाँ पे अपना एक और वीर सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया जो है देश पर कुर्बान कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया जो पिछले 2-2.5 वर्षों से कश्मीर में तैनात थे, और कल लद्दाख सेक्टर में एक दुर्गम जगह है वहाँ पे वो फायरिंग रेंज के लिए जा रहे थे और भारी लैंडस्लाइडिंग हुई उनकी गाड़ी पे, और वो अपने एक साथी था उनका ड्राइवर नायक दलजीत सिंह, उनके साथ वीरगति को प्राप्त हुई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। स्थानीय बरोल नगर के वो निवासी थे, नहाल भी उनका यहाँ पे ही है, और जून महीने में ही वो प्रमोशन उनको मिली थी, बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल वो हुए थे, और 2 महीने बाद उनकी जो है वो अपने यहाँ से पोस्टिंग होने वाली थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। बहुत ही बहादुर आला दर्जे के अधिकारी थे। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आईएमए में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर
और गोल्ड मेडलिस्ट से उन्हें नवाजा गया। और 13 साल की मात्र अल्प आयु में अपने जो नौकरी की अल्प आयु थी उनकी 13 साल की, उसमें वो कर्नल रैंक तक पहुंच गई। स्वराज परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है कि 1.5 साल का बेटा व्योम है, बूढ़े माता पिता हैं। सो ऐसे में पूरा परिवार सदमे में है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को दुख को झेलने की शक्ति दे और अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिला। तो बता दें, नाइक दलजीत सिंह सर जो हैं वो गुरदासपुर के, पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। वो भी कर्नल मनकोटिया के साथ अपनी पूरी टीम के साथ जो है फायरिंग रेंज में जा रहे थे। उसी वक्त एक बड़ी चट्टान उनकी गाड़ी के ऊपर गिरी, जहां उन्होंने शहादत को प्राप्त किया। वो जिला गुरदासपुर के सरहदी गांव शमशेरपुर के रहने वाले थे। नाइक दलजीत सिंह देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए। कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया के साथ वो फायरिंग रेंज की तरफ जा रहे थे, उस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। जैसे बुधवार को शहादत की खबर लगी, हवलदार दलजीत सिंह के परिवार को मिली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता गुलजार सिंह और मां गुरजीत को गहरे सदमे में हैं। हवलदार दलजीत सिंह अपने 2 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने केवल 7 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू की थी। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ? ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਲਾ ਬੜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ 15 ਤੱਕ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਫੋਨ। ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਘਰ ਫਿਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਥੜਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਮਾਤਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਈ। ਲੱਤਾਂ ਥੜਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲੱਕ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਅਣਮੈਡਾ ਦੋਨੇ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੇੜ ਗੂੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ DSP ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਪਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਫਰੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ whatever can be done and whatever has been promised ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸੀ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੋਲਡਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਇੰਜਰਡ ਨੇ, 2 ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਸੀਗੀ। yet the reports of others are to be received, so ਉਹ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਐਲਡੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਹੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ 120 ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਐਨਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਕ ਹੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ।